नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा में सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लग रहे थे कि ये ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और आज नगर परिषद की टीम अपनी टीम सहित आई और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा शेड है ये तोड़कर चली गई है। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का नतीजा यही होता है साथियों। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। खड़े हो जाओ जी, पड़ गई अब कालजम ठंड। मैं तो उरे बैठे जी कालजम ठंड तो बिन गए पड़ गई जी। मेरे गरीब को तोड़ दियो ओढ़ंगो सारो। मेरी जमीन उठाना जा, मैं तो उरे बैठे रहूंगा। मैं तो 50 सालों में बैठे हूँ, आज भी बैठूंगा जी। अभी बैठे हूँ मैं, कमा के खा रहा, चोरी कौन करूँ, डाका कौन करूँ। यही सब बंदा जो कैसे कैसे गंदा धंधा चलावा है, रिश्वत खिलावा है, कमेटी वाला खावा है रिश्वत, पुलिस वाला रिश्वत खावा है, इन्ने वाला रिश्वत खावा है। गरीब बंदा कोई देवे को नहीं, 20 पे सर पे चढ़ जावे। यहाँ नुकसान कर दियो मेरे 2.5-3 लाख को। अब कटे जाऊँ जी, बताओ। मेरे उरे बैठे नुकसान पहला सोचनी चाहिए थी। नगर परिषद की जो जमीन है, ग्रीन बेल्ट की जमीन है, उस पर आपने कब्जा कर रखा था, ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। नहीं जी नहीं, ग्रीन बेल्ट का कोई कागज में नहीं है, किसी प्रकार के किसी के खाते में नहीं है। ये जमीन ये गरीब की जमीन है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उस टाइम की पड़ी है जमीन जी ये। आप तो कह रहे थे भी मेरे मोदी से सीधे संपर्क है। नहीं जी नहीं, मोदी ने तो हमारे को सुविधा दी थी, उसके कामों में उसके रमानों में पानी फेर दिया। यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के प्रशासन ने मोदी का बेड़ा हमारे साथ साथ उसका भी बैठा दिया इन्होंने। मोदी की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, खट्टर सरकार की इतनी बेइज्जती की इन्होंने, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की खट्टर सरकार को। जीने का यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप तो कह रहे थे ये सारी जमीन मेरी है, अरे इतनी सी जमीन पर कब्जा करे हो, मिलती किसको कितनी है, किसी को कितनी नहीं मिलती, सारी अपनी सही हाथ रख दोगे भी ये जमीन मेरी है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। आप तो जहाँ खड़े हो तो खड़ा हूँ जी, यहाँ बैठो यहाँ बैठा हूँ जी, यही मेरी है जी जमीन। तो आप तो कहीं जाओगे वहीं बैठ जाओगे, कह दोगे मेरी जमीन है। नहीं नहीं, मेरा घर बार सारा कुछ मेरा ही है जी। यहाँ पे ऐसे तो कोई भी घर के आगे बैठ जाएगा, कह देगा मेरी जमीन है। तो घर के आगे बैठे तो जमीन तो है ही जो है। ये तो खट्टर सरकार ने कहा है जो उसके सामने अब कब्जो टूट गया, ठंड पड़ गई, कहीं अब और करोगा कब्जो जी। मारो केस चलने लग रहे कोर्ट में, वो तो कोर्ट में सवेरे इनको करावांगा, कोर्ट में सारे ने बुलावांगा, जो जो उरे आया था सारे ने बुलावांगा। ये फिर कौन माने? ये दे सकते हैं साथियों, ये फिर नहीं मान रहे, ये फिर नहीं मान रहे कब्जा करके। फिर इनके कालजे में ठंड नहीं पड़ी, नहीं पड़ी अभी तक। कहाँ ठंड पड़ेगी? ठंड नहीं पड़ से इतना नुकसान कर, अब ठंड पड़ेगी? अब ठंड नहीं पड़ेगी, अब तो ये आग लगेगी हिंदुस्तान में। खट्टर के ऊपर, मोदी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, जो गरीबों को तंग करती है। पहले उनसे लोन देती है, फिर उनको लोन खराब करती है, फिर उनको तंग करती है, परेशान करती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार पूरा है, मैं अकेला कमाने वाला हूं। साथियों मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से इन्होंने फ्लेक्स लगाए थे और ये लो का सेट लगाया था, लोन लिया था और लोन लेकर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया था। और नगर परिषद की जेसीबी आती है और इसको तहस नहस कर चली जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी ज़मीन पर यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ था, ऐसा नगर परिषद का मानना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक चाय की दुकान बना दी गई थी और यहाँ पर नाजायज़ तरीके से कब्जा कर दिया गया था। अब इनके फ्लेक्स फ्लुक्स फाट गए हैं, सारा सिस्टम ये आप देख सकते हैं इनके फाड़ दिए गए हैं नगर परिषद द्वारा। और अभी तक इनके कालजे में ठंड नहीं पड़ी है, ये अभी तक कह रहे हैं अभी मैं कब्जा करूँगा। भाई साहब है, खड़े हो जाओ एक मिनट, मानो कौन मानो यहाँ बताओ थे क्या मानना जी? अब और कब्जो करो या कौन करो? कब्जो कमा के तो खावांगा, कमाना छोड़ देंगे आगे, बताओ मना। सरकारी जमीन पर कब्जो ना करो। हाँ जी, आगू कौन तो करो? सारी सरकारी जगह पे कब्जे हो रहे हो। सारी दुनिया आधी से ज्यादा कब्जे से ज्यादा है जी, 25% है जी। सारा सरसाई कब्जे वाले सभी को तोड़े फिर तो माने हम। ये जगह सारी कब्जे की है। कौन मानना है? इधर मानना है कौन नहीं? अच्छा, सारी जगह कब्जे, किसी के पास कागज नहीं है, बताओ मेरे को किसके पास कागज है? तो आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और इनका कब्जा नगर परिषद ने ध्वस्त कर दिया है, ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया है। अब ये आराम से अपना, ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी दुकान यहाँ पर पीछे, ये नहीं हटाया आपका? ये उन्होंने हटा दिया, रख दिया, हमने कुछ नहीं छेड़ा। उन्होंने जो किया मैं तो गया कहीं था, हटा दे, मैं कैसे हटाऊं? इतने दिन हो लगे हुए, इतनी जिंदगी हो गई मेरे को कमाते हैं यहाँ पे लगाते हुए भी। मैंने एक पाई इकट्ठी करी थी और ऊपर लगाई थी, इन्होंने 10 कर दिया जी। अब ये पुजारी आप देख सकते पुजारी बने हुए थे कल,
अरे इनका मंदिर है वो। हमारा मंदिर तो देखो, मंदिर को नहीं बख्शा इन लोगों ने, हाँ। क्या बख्शेंगे? हाँ। ये निकम्मी सरकार है, इसको तो कभी भी वोट दे वो बेवकूफ आदमी है। मैं तो खट्टर को ललकार के कह रहा हूँ, मंदिर को नहीं छोड़ा इन्होंने, नष्ट कर दिया मेरा लोगों की सारा आस्था को तोड़ा इन्होंने, मंदिर को बड़े नहीं बड़े तोड़ा। को मिटा दिया सारा। बताओ क्या? आपने रोका नहीं भैया, मंदिर है यार, मूर्ति तो ना छोड़ो। बहुत ज्यादा कहा था, पर वो कहते हैं बस हमारे तो आदेश हो गए, ऑर्डर हो गए, पता नहीं क्या अपने आपको घमंडी हो रहे। क्या कर दिया? मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो को भी इन्होंने तोड़-फोड़ कर दिया। वो झंडा पड़ा है, पोस्टर से उनके झंडे वो को भी हटा तोड़ दिए, रहे पोस्टर थे। पाड़ दिए उनके जो भी यार थे। एक बात बताओ, हाँ जी, आप कब्जा करोगे उस पर मोदी की फोटो लगा दोगे जी, मोदी और ने फिर दी कह है, दोगे हमारे भी को मोदी की मोदी फोटो ने पाड़ दी दी यार, या तो ना करो हाँ यार। जी ना, लाल डोरे की जो जगह थी मोदी ने दी है, सरकारी जगह कहाँ पे है? लाल डोरे दी जगह किसी के पास कागज नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है इस चीज के कागज। होती है क्या? गैर कानूनी से तोड़े गए हैं, गैर कानूनी प्रधानमंत्री से तोड़े गए हैं। स्वनिधि योजना, ये आप दे सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का भागीदार, ये दे सकते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति है और इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्होंने फोटो लगा रखी है। भाई हमने नहीं लगाई जी, हाँ। कमेटी वालों ने लगा के दी हमारे को, कमेटी वालों ने, कमेटी वाले आके तोड़ के उधर से रिश्वत ली, इधर लोन दिया, इधर लोन भरवाया, उधर से कमीशन ली, इनका यही धंधा है जी। ये आप देख सकते हैं साथियों, इनके कलेजे में अभी तक ठंड नहीं पड़ी, आग बबूला है। और किस तरीके से ये आप देख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सामने एक अवैध कब्जे को सिरसा नगर परिषद ने तहस नहस और ध्वस्त कर दिया। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।